सो मोस्ट वेलकम है गाइस आपका लेक्चर नंबर आपका 6 में। सो बने रहेंगे ना इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे। मोस्ट वेलकम गाइस उन सभी का है जो दोस्तों आप यहाँ पे अपनी इस फैमिली से जुड़े हैं। सो बताना चाहेंगे @union classes करके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन गाइस दिया जाता है तो वहीं पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, जस्ट इसके प्रीवियस वाले में आपको टोटल समास एवं टाइप्स ऑफ समास, डिफिनीशंस विथ एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर कराया गया है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टोटल प्लेलिस्ट दिया गया है और सिलेबस क्या है गाइस वो पढ़ना है। जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ, हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यार बना हुआ है, उसमें जाके क्लिक कर लिए और फाइंड कर लीजिए। नाउ स्टार्ट होता है आपका सेशन। जितने भी चैट सेक्शंस कर रहे हैं, जितने भी गाइस लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट किया जाता है। सो सेशन 6 में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है कि अत्युक्ति शब्द में संधि है। यहाँ पे दिया गया है कि अत्युक्ति शब्द, एक सेकेंड, चलिए अत्युक्ति शब्द में संधि है। संधि विच्छेद टोटल आप पढ़े हैं और साथ ही साथ एक वीडियो हम और भी संधि का बना देंगे गाइस, डोंट माइंड। आज ये लेक्चर आप पढ़ लीजिए, 100% आपको संधि बना दिया जाएगा। टोटल वीडियो आपको नहीं, आपके लिए संधि बनाया जाएगा, तो आप पढ़ लेंगे, वहाँ पे अपना डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो इसमें क्या दीर्घ होता है, यण, गुण या फिर अयाद, जिसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होता है। नाउ स्टार्ट होता है, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। लाइव चैट करते रहिए जी गाइस, बिल्कुल बने रहेंगे। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू। फटाफट से लाइव सेशन से जुड़ जाइए यार, क्योंकि आपका साथ ही अपनी इस फैमिली को आगे बढ़ाएगा। जितने भी गाइस ऑप्शन सी कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अत्युक्ति जो है वो शब्द संधि है। कैसे? अत्युक्ति को अगर लिखें अति प्लस युक्ति, अति प्लस युक्त इक्वल टू क्या होता है, अत्युक्ति, यानी कि ई प्लस उ आपका मिला करके यड़ का निर्माण किया है, यड़ संधि। क्लियर हुआ? सेशन बढ़िया लग रहा है, आगे चला जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड आपका ऑप्शन क्या आता है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन गाइज क्या दिया गया है। सेकंड देख लेते हैं कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्भुत प्रत्यय हैं। यहाँ पे गाइज आपको तद्भव, तत्सम, आपके प्रत्यय सब कुछ क्लियर करा दिए गए हैं। बिना यानी कि बिना डाउट्स के ही आप उसे क्लियर करते चलेंगे। जो अभी आ रहे हैं गाइज उनका भी मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट होता है आपका सेशन, मोस्ट वेलकम है, आ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो भी गाइज न समझ में आए आप पूछते भी रहेंगे जी, बिल्कुल अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्भेद प्रत्यय हैं, कर्तवाच, भाववाच, कर्मवाच या फिर संबंधवाचक। सो इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा, आपको टाइम दिया जाता है। चलिए नाउ स्टार्ट किया जाता है आपका टाइम जी, बिल्कुल। जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। भाववाचक इज द करेक्ट आंसर। जिनका गलत हो रहा है ये मत सोचिए कि नहीं मुझे तो नहीं आ रहा है, मैं सिर्फ सीन होकर के स्किप करते चलोगे तो यार कुछ नहीं आएगा। आप देखिए और स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। स्किप किए तो आपका लाइफ पे स्किप होते चला जाएगा। स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको टोटल देखना है गाइज। और जो न समझ में आए तब भी आप कमेंट करिए, पूछिए, तब तो आएगा ना। आप गेस ही करके बताइए, कुछ ही समझ में आता है बताइए, लेकिन आप बताने की कोशिश कीजिए जिससे आपको भी लगेगा कि नहीं, आत्मविश्वास मेरे भी अंदर जग रहा है, मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। ऑलरेडी विश यू गुड, आप जरूर क्रैक करेंगे। तो आहट, आवट, आस किस प्रकार के अगर प्रत्यय बताए जाएं, यानी कि जैसे घबराहट आ जाता है। घबराहट में क्या होता है, घबराहट, घबराहट में लास्ट पोजीशन ही तो प्रत्यय होता है। जब लास्ट पोजीशन गाइस प्रत्यय हो जाएगा आपका, राहट ये शब्द हो गया है, तो एक भाववाचक दिखता है। एक भाववाचक है कि मतलब ये आपको इमोशन, भावना जगा रहा है, तो ये हुआ आपका भाववाचक। समझ में आ रहा है? आगे चला जाए। चलिए, तो
तो जब आपका थर्ड जो स्टार्ट होगा गाइस, थर्ड क्या होता है कि पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए। इसमें पुल्लिंग वाचक आपको करना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये सब टोटल होता है। लिंग तो पढ़े हुए हैं आप लोग। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार, इसमें से पुल्लिंग क्या है गाइस? पुल्लिंग, चलिए कितने गाइस सही आंसर करते हैं, कितने गाइस सही आंसर करते हैं? अगर बात किया जाए करेक्ट आंसर की गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कैमरा जो होगा वो इसमें पुल्लिंग होगा। गाइस समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट्स हो गाइस आप क्लियर कर लीजिए। अगर बढ़िया सेशंस लग रहा हो तो यार थम्स अप भी करते चलोगे, बार बार ना बताना पड़े यार, आप थम्स अप भी करते चलेंगे। आपका क्लियर हो चुका। आगे जब बात आता है आपके फोर्थ क्वेश्चंस का, फोर्थ क्या होता है गाइज, यहाँ पे देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार का अगर संधि विच्छेद पूछ लिया जाए आपसे शब्दालंकार का, तो कितने गाइज क्या क्या आंसर लिखते हैं? शब्दालंकार का गाइज इसका संधि विच्छेद क्या होगा गाइज? यहाँ पे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा शब्द प्लस अलंकार। शब्दालंकार का क्या होता है? शब्द प्लस अलंकार। यहाँ तक क्लियर हो? शब्दालंकार ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, उपमा, विप्सा, वक्रोक्ति। डोंट माइंड, आपको छंद भी टोटल हम पढ़ा देंगे और उपमा अलंकार भी जितना है सब कुछ क्रैक कराया जाएगा। लेकिन गाइस जब तक आप बने नहीं रहेंगे क्या समझ में आएगा? यानी कि सब पहले क्वेश्चंस को अटेंड करिए कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको क्रैक करना। आगे तो उसका जो विश्लेषण होगा टोटली तो हम बताएंगे ही बताएंगे। जिस टाइप्स के आपके समास टोटल क्लियर करा दिए गए वैसे ही हम संधि बताएंगे, छंद बताया जाएगा, आपको अलंकार बताया जाएगा, आपके टोटल वाक्य विन्यास बताए जाएंगे। टोटली आपका स्टार्ट जब गाइज हो चुका है 25 नवंबर से, तो सब कुछ क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूछता है कि क्या आंसर, कितने गाइस सही आंसर इसका करते हैं। चलिए अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। तो इसका जो होगा उपमा अलंकार, जितने भी साथी उपमा अलंकार कह रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। किस तरह से? इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्द का अलंकार नहीं है, श्लेष भी है, विप्सा भी है, वक्रोक्ति भी है। लेकिन उपमा जो होता है किसी की तुलना दी जाती है कि यह इंसान इस इंसान के जैसा है, तो उपमा दिया जा रहा है। इसमें तो कोई शब्दालंकार का है ही नहीं, ये तो उपमा की बात हो गई, तो इसलिए ये डिफरेंसेस है। समझ में आगे चला जाए, एक थम्स अप भी याद करते चलोगे, आगे चला जाए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या होता है कि ऑलरेडी ये आप लोग मुहावरे जरूर सुने होंगे। ये जो मुहावरा होता है, एक सेकंड आप देखेंगे, चलिए, कि ग्रास ऑन अदर साइड्स ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी का अर्थ क्या होता है? कोई आपसे गाइस पूछ लेता है कि ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का हिंदी अर्थ क्या होता है? गाइस किसे किसे समझ में आ रहा है? ये आप ऑप्शंस इसमें ज़रूर होंगे कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये तो एक फ्रेजेस, एक टाइप्स का मुहावरा होता है कि दूर के ढोल अरे भैया सुहावने होते हैं। पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, ये भी सही बात है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इट्स ट्रू मैटर। जीवन मात्र ही संघर्षपूर्ण है, ट्रू मैटर। सब कुछ मैटर आपका जब गाइस ट्रू ही है तो फॉल्स क्या है? ये सब नहीं पूछ रहा है, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका मतलब क्या होता है गाइस? चलिए चैट सेक्शंस में फटाफट से लिखते चलेंगे। इसका आंसर जो गाइस जितने भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कि दूर की जो चीज़ें होती हैं देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। कि ग्रास ऑन अदर साइड, जो घास है दूसरी साइड में, ऑलवेज लुक्स वो दिखती है ग्रीनर, बड़ी एकदम सुहावनी। कंफर्म हुआ? आगे चला जाए, चलिए अच्छी बात है। अब बात करेंगे 6 क्वेश्चंस पे। सो 6 क्वेश्चन आपका क्या होता है गाइस कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? अब बताइए, आपका आ गया पर्यायवाची, यानी पर्यायवाची से रिलेटेड वर्ड। पर्यायवाची है, विलोम है, ये अगर पढ़े होंगे तो जरूर दे देंगे आप ऑप्शन। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या फिर मिश्रित। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है ना, उसका आंसर आप करते रहेंगे। सो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को शेयर भी करते चलेंगे आप लोग, जिससे कि ये और भी फ्रेंड्स आकर के फ्री ऑफ कोर्सेस वीडियो देख सके और आपके साथ लाइव बन सके।
जितने भी देखते हैं टेलीग्राम पे आप @यूनियन क्लासेस करके गाइज ज्वाइन हो सकते हैं। देखते हैं टेलीग्राम पे ऑनलाइन रहते हुए भी नहीं आते हैं क्लासेस में, ऐसा क्यों आप लोग करते हो? लाइव क्लास पढ़ने का मन नहीं करता, बाद में जब एग्जामिनेशंस में आप बैठेंगे तो क्या सोचेंगे कि यही काश पढ़ लिए होते। तो वो काश वाली कंडीशंस अभी अपना लीजिए ना, अभी अभी आप पढ़ लीजिए, तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो इतना आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन गाइस क्या होगा, चलिए बताते हैं कि जितने भी साथी ऑप्शन सी कह रहे हैं वो सही हो जाएंगे कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये एक टाइप्स के योग रूढ़ हैं। क्लियर हुआ मैडम? एक टाइप्स के योग रूढ़ है, आप कंफर्म कर लेंगे। अब यहीं पे बात आती है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ये जो अगर लिपि की बात आए तो हिंदी जो थी देवनागरी लिपि उसकी होती है। देवनागरी लिपि इज द मेन इम्पॉर्टेंट ना, अगर लिपि में पूछा जाए तो देवनागरी लिपि जो होती है वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा पुटअप होता है कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ था। पाणिन कृत अष्टाध्यायी में, यानी कि पाणिन का कृत जो अष्टाध्यायी था अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, या फिर जयभट्ट के शिलालेख में। सो गाइज योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं कि कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। जो 7 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जी बिल्कुल करते रहिए, सेशंस बढ़िया लग रहा है। जो भी आपको ना समझ में आए गाइज पूछते भी चलिए, ऑलरेडी आपको आंसर जरूर रिप्लाई जरूर मिला है, रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा गाइज। जितने भी हमारे प्रिय साथी ऑप्शन डी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कोई पूछता है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, आप बताएंगे कि जयभट्ट के शिलालेख में। क्लियर हुआ सेशंस? बढ़िया, मज़ा आ रहा है। ऐसे बने रहेंगे लास्ट तक विदाउट स्किप किए हुए तो मज़ा तो आएगा ही आएगा। यानी कि 7 पढ़ चुके थे, अब एक सॉरी स्किप हो गया था थोड़ा सा, अब देखेंगे 8 वाला। आपका 8 जो होता है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ड है ख छ ठ म श ध ध च ड या फिर य द घ। सभी महाप्राण वाला, महाप्राण क्या होता है ना, ये तो आप देखेंगे। 8 का जो ऑप्शन क्या होगा गाइस, 8 का अगर क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। जितने भी हमारे साथी ए ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएगा कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग जो होता है महाप्राण, तो ख हो जाएगा छ ठ, यानी कि आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा अंदर से आवाज़ आपके अलग से निकल रही है, जो कि ख छ ठ ऐसे करके बोलते हैं तो कंठ से यानी कि अंदर से वो आवाज़ निकलती है। सो ये आपका ये हो जाएगा। तुला से भी निकलता है, दंती सकार से रिलेटेड होता है, यानी कि बहुत जिह्वा से निकलता है। सब कुछ आवाज़ जैसे जैसे बोलेंगे उसी से रिलेटेड आपके वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे आ जाता है व्यंजन की बात। थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन का कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। अगर यहाँ पे गाइस बात किया जाए कि स्पर्श व्यंजन, व्यंजन कितने टाइप्स के होते हैं नाउ टोटली आपको पढ़ाया जाएगा। कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि क्या है, क ग घ या फिर घ। सो आपका ये हिंदी ग्रामर है, यानी कि संस्कृत में भी ये आता है। जो हिंदी जो सब्जेक्ट्स लेते हैं गाइस उन्हें संस्कृत में भी ये पुटअप किया जाता है। हिंदी अगर लिए है तो संस्कृत भी आपको क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और यही हम कहेंगे कि अगर आप हिंदी लिए हैं तो यहाँ पे आपको बुक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। हम टोटल आपका सिलेबस पूरा कवर कराएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जितने भी गाइस ख बता रहे हैं वो सही हो जाएंगे कि स्पर्श व्यंजन जो है कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि। अब बताइए महाप्राण में ख छ ठ आया था ना, अभी जस्ट आप देखे होंगे। ये देखिए ये ख छ ठ महाप्राण है, ख छ ठ महाप्राण है, महाप्राण से रिलेटेड। वैसे ही क्वेश्चंस इसमें भी पूछ लिया है कि स्पर्श व्यंजन से है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है कि आप जो है मतलब बोल रहे हैं स्पर्श करके वो वर्ड निकल रहा है, ख है। फिर बोलेंगे कंठ से, यानी कि कंठ से आवाज़ आपकी निकले, ये है आपका कंठ। ख बोलते हैं तो जस्ट आवाज़ निकलती है ना, मुंह से ही सब कुछ आवाज़ निकलती है, लेकिन सब कुछ जैसे आप बोलेंगे स तो अलग हो गया, त
तो आपका मतलब तालु में थोड़ा सा लग के आ रहा है, मतलब सब कुछ स्पर्श जो होगा क्वेश्चंस के आपके अलग अलग होंगे। यहाँ पे गाइज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ख जो होगा वो सही हो जाएगा। जितने भी गाइज सी ऑप्शन कर रहे हैं वो सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। अब यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय की बात हुआ और आपको गाइज बताया गया था कि कोई भी वर्ड होता है, जैसे कि आपका मान लेते हैं शब्दालंकार ही है, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि आप उपसर्ग और प्रत्यय की बताइए, तो आपको पता है कि पहला वर्ड उपसर्ग और लास्ट वर्ग प्रत्यय होता है, तो फटाक से आप इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। अभी जस्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन में बताए शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार हो गया तो शब्द आपका उपसर्ग हो गया यहाँ पे, और जो है अलंकार ये प्रत्यय हो गया। सीधी सी बात, यानी कि दोनों आप दो से चीज सीख लिए, एक तो संधि विच्छेद जान गए अनुप्रास और सॉरी उपसर्ग और प्रत्यय में, एक तो उपसर्ग और प्रत्यय जान लिए। अब यहाँ पे समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। स, छ, ग, क्या ऐसा आप करेंगे, देखिए आता है उर, उ, उत या फिर उप, जो कि सबसे रिलेटेड है। गाइस चलिए इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर जी बिल्कुल से सुन लग रहा है, अच्छा बढ़िया थम्स अप भी यार करते चलोगे आप लोग, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई भी करते चलेंगे। जो 10वें का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया जब आपसे पूछ लिया गया है कि समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में, ये सब अर्थ है, पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग आता है, तो यहाँ पे आप दिमाग क्यों नहीं लगाते गाइज, कहाँ इतना पूछा गया है, ग, छ सब ऑप्शंस में है नहीं, तो अगर आपको उपसर्ग में पूछा गया है तो उप आपका उपसर्ग हो जाएगा और सर्ग आपका प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आया, ये है आपका उपसर्ग, उप हुआ उपसर्ग और सर्ग हुआ प्रत्यय। समझ में आया, थोड़ा सा ट्रिकी था, माइंड था, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और कुछ नहीं था। उपसर्ग में ही अब बताइए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय पूछ लिया है, यहीं पे प्रत्यय पूछा होता तो सर्ग आपका प्रत्यय हो जाता। अब यहाँ पे गाइज मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। हर लोग पूछते हैं कि आपका DOB बताइए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ बताइए, तो आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। अब वाक्य का भेद क्या होता है, आज भेद भी सीख लेते हैं। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आश्रित या फिर मिश्र वाक्य है। इसका जो करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा, चलिए ऑप्शंस बताएंगे। 11 क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है, सो मोस्ट वेलकम है, आप आ जाइए और 9 लाइव सेशन से जुड़ जाइए, लाइव चैट करना अपना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे गाइज सीधी सी बात है कि आपको दिख रहा है कि मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कैसे है गाइज, मिश्र वाक्य ऐसे ही देखेंगे कि इसमें 2-2 सेंटेंस 3-3 मिला हुआ है। मुझे बताओ कि ये भी है एक सेंटेंस, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ पे हुआ। कब यानी कि तुम्हारा, एक बना सकते हैं कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, एक बन सकता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, तो 2-2 वाक्य मिल रहे हैं कि नहीं, दोनों जब आपस में मिल गए तो जस्ट ये मिश्र वाक्य कहलाया। कंबाइन हुआ, कंबाइन होगा तो मिश्र वाक्य ही कहलाएगा। बढ़िया लग रहा है सेशंस, आगे चला जाए। चलिए तो आगे जब चलते हैं गाइस, तो क्या होता है 12 क्वेश्चंस में देखा जाता है कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। अब बताइए इनको समझाने वाला शब्द वो भी किसे किसे, एक तो सर्प हो गया, मेढक हो गया, सिंह मतलब शेर होता है, घोड़ा हो गया, बानर हो गया और हाथी हो गया, पशु, हरि, शिव या फिर कपीस। जो इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा। नाउ 12 क्वेश्चन आपका स्टार्ट है जी, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते रहिए, अच्छी बात है, और जो भी समझ में ना आए आप पूछते भी चलिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी को समझाने वाला जो शब्द होगा वो हरि ही होगा। समझ में आया, आगे चला जाए। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आपसे ट्रिकी पूछते हैं, थोड़ा सा अब ये वाला देखते हैं कि क्या है। ये आप मुहावरा अक्सर, ये वाला यानी कि 13 क्वेश्चन का जो मुहावरा है, जो फ्रेजेस है, ये ऑलरेडी आप सुने होंगे कि दांत काटी रोटी, कहते नहीं उनसे भैया दांतें काटी रोटी जम रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पक्की दोस्ती है। क्या होती है, गहरी दोस्ती है, गहरी दुश्मनी है, पीछे पड़ना है, प्रतिवाद करना है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस,
पहले भी हमने बता दिया था कि गहरी दोस्ती ही दांती काटी रोटी कहलाती है। जितने भी गाइस गहरी दोस्ती पे ऑप्शन किए हैं वो सभी सही हो जाएंगे। और मोस्ट वेलकम तहे दिल से आप सभी का है, अपनी इस फैमिली में आइए और ज्वाइन हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि और भी गाइस आकर के ना इससे जुड़ सकें, अपडेट टाइम टू टाइम पा सकें। जो नए गाइस होंगे उनके बताना चाहेंगे कि 3 PM पे आपकी हिंदी की क्लासेस, 5 PM पे GK GS की क्लासेस एंड आपके टोटल 7 PM पे मैथ्स की क्लासेस चलती हैं। डेली अपडेट आपको मिलता है। न पता हो सिलेबस क्या है गाइस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, आप जा करके पढ़ लीजिए। टोटल उसका लिंक दिया गया है, आप नाउ फाइंड कर सकते हैं। सो बने रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप बहरहाल अभी जाना नहीं है, अभी पढ़ते रहे, सिर्फ 13 हुआ है, अभी और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, हो गया यहाँ तक। अब आगे चला जाए। यहाँ पे होता है, अगर बात किया जाए आपके अर्चना, देखेंगे कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। यहाँ पे अत्यंत सुंदर है मतलब बहुत ही ज़्यादा, अत्यंत की बात हो रही है। रेखांकित पद का भेद बताइए। रेखांकित था पहले ना, देख लीजिए, रेखांकित है आपका, अत्यंत के नीचे रेखांकित है। विशेषण है, विशेष विशेषण, प्रविशेषण या फिर सविशेषण। सो मोस्ट वेलकम गाइस। यहाँ पे चलिए आंसर करते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या होता है 14 क्वेश्चन का। चलिए लाइव भी करते रहिए, लाइव चैट गाइस करना नहीं बोलोगे यार, कैसे हम जानेंगे कि नहीं इतने गाइस। अगर सीन सिर्फ दिखता है आप लोग हट जाओगे, कुछ नहीं समझ में आए, लेकिन जितने गाइस यहाँ पे जुड़े हैं, जितना कमेंट कर रहे हैं, लाइव चैट कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाइज यहाँ पे आकर के इससे जुड़े। चला जाए गाइज, फिर करेक्ट आंसर इसका दे रहे हैं। जितने भी गाइज यहाँ पे प्रविशेषण कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। सुंदर तो है ही है, ये तो विशेषण है, बट प्रविशेषण बहुत ही ज़्यादा, प्र मतलब बहुत ही अत्यंत विशेषण है। जो विशेषता बतलाई जा रही है एडजेक्टिव है। किसी चीज़ की जब विशेषता बतलाई जा रही है तो वो एडजेक्टिव विशेषण कहलाता है। क्लियर हो मैटर, समझ में आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन होता क्या है कि 8 टाइप्स के होते हैं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ऑलरेडी ये सारे टोटल्स होते हैं। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ भी मिलेगा। नाउन संज्ञा हो जाता है, प्रोनाउन सर्वनाम हुआ, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, यानी कि सब कुछ ऐसे ही हिंदी आपकी चलती है। अब चलिए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है। किसके द्वारा? अदर के द्वारा। उनके द्वारा अपना काम यानी कि खुद का काम, यानी कि उनका भी काम हो सकता है, अब तक समाप्त नहीं किया गया है। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यार जितने भी गाइस इंग्लिश के भी बच्चे हैं, अगर ना भी स्टूडेंट्स इंग्लिश के हों तो हिंदी से ही होंगे, लेकिन आप छोटे थे तब तो ट्रांसलेट पढ़ के आए थे। ट्रांसलेट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, ट्रांसलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। चलिए गाइस, कितने गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर करते हैं, कितने गाइस सही आंसर करते हैं, देखा जाए। बढ़िया समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, आप लोग करते भी रहिए, बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सही हो जाएंगे कि दियर वर्क, उनका काम, हैज़ नॉट, अभी नहीं हुआ है, एट, फिर भी बीन फिनिश्ड, कंप्लीट नहीं हुआ है, बाय देम, उनके द्वारा, यानी कि बाय देम देयर वर्क हैज़ एट नॉट बीन फिनिश्ड, ये पहला गलत। तीसरा देयर वर्क हैज़ नॉट बीन, ये भी गलत, ये भी गलत। दूसरा जो ऑप्शन होगा सही होगा, उनके द्वारा, मतलब कि उनके द्वारा अपना काम, अपना काम है देयर वर्क हो गया। हैज़ नॉट एट बीन, हैज़ नॉट इसलिए है किया गया है, कंप्लीटेड है, यानी कि आपका वो कौन सा टेंस है? परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट में किया गया है, किया गया है। अगर मान ली किया गया है सो आपका वो प्रेजेंट में आ रहा है, वो आपका प्रेजेंट में आ रहा है। यहीं पे अगर किया गया था, सब कुछ यही होता है, हटा करके थे हो जाता तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता। बात क्लियर हुआ? अगर किया जाएगा तो यही फ्यूचर हो जाएगा, भविष्य की बात। तो बीता हुआ था, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आएगा वो फ्यूचर है। चलिए आगे चला जाए, करेक्ट हो गया मैटर।
अब यहीं पे बात किया जाएगा गाइस 16 क्वेश्चन का। 16 क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम तद्भव आप पढ़ के आ चुके हो। तत्सम तद्भव अगर ना पढ़े हों तो टोटल प्लेलिस्ट दी गई है, अभी के अभी जाइए ना, पहला दूसरा सेशन अभी पढ़ लीजिए, अभी लाइव पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद जाइएगा। लाइव पढ़ने के बाद ये फर्स्ट सेकंड आप सेशन से पढ़िए हिंदी का क्लासेस, उसमें आपको तद्भव तत्सम बाकायदे ढंग से बताया गया है। सिखा, रात, चंदा या फिर बात, इसका जो करेक्ट आंसर यानी कि तत्सम इसमें क्या होगा, सो करेक्ट आंसर गाइस करेंगे। जितने भी गाइस ऑप्शन ए बता रहे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो सिखा होता है वो नाम जो है यानी कि ये तत्सम है। यहाँ पे चंदा, बात, सत जो है वो तद्भव हो जाएगा। और पहचानेंगे कैसे तद्भव तत्सम कह रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट सेकंड सेशंस को कंप्लीट कीजिए, कवर कीजिए। टोटल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कोई भी दिक्कत गाइस नहीं होगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चंस पे कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। एक सोना होता है जो सोना चांदी यानी कि एक तत्व एक रूप से हो जाता है। एक सोना मतलब एक वर्ब है, एक क्रिया है। सोना जगना, उठना, बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, रोना, हंसना, सबसे अच्छा बढ़िया हंसना, ठीक। तो पन्नग चित्ताकर्षण यानी कि जो चित्त को आकर्षण कर ले। चित्ताकर्षण का संधि विच्छेद गाइस क्या होगा बताएं। चित्त प्लस आकर्षण, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि चित्ताकर्षण, यही तो दिया गया है, चित्ताकर्षण को कर देते हैं संधि विच्छेद चित्त प्लस आकर्षण। चित्त प्लस आकर्षण ही चित्ताकर्षण होता है। जात रूप या फिर ललित, इसका जो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा। चलिए 17 क्वेश्चंस का आप करेक्ट आंसर करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर गाइस होगा जात रूप हो जाएगा। एक जात रूप है यानी कि सोना का पर्यायवाची जात रूप से होता है। जिस तरह से आपका सूर्य का होता है भानु, भास्कर, ये सब टोटल होते हैं यानी कि पर्यायवाची। आप पढ़िए बढ़िया ढंग से, न समझ में आए लाइव चैट यार करते रहो कि मैम पर्यायवाची भी हमें क्लियर कराइए, तो आपको पर्यायवाची भी पढ़ा दिया जाएगा, डोंट माइंड, पढ़ा देंगे। अभी तो हमें पता नहीं है कि भैया आपको मालूम है पर्यायवाची विलोम इतना इजी, अगर नहीं मालूम है तो डोंट माइंड, हम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे पढ़ा देंगे, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बताइए कौन मेहनत करे, मैम पढ़ा दीजिए ना, यही तो कहोगे। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं, लेकिन अभी तो पहले ये सेशंस आप कवर कर लीजिए। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। एक सही विकल्प है चारों में से, क्या है ना वो आपको छांटना है कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करो। जीवन जो हमारा है वो क्षणभंगुर यानी कि कम समय, अल्प समय का है, इसे बिल्कुल भी नष्ट न करिए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें, क्या ये सही है। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, क्या नष्ट न करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट, ये नष्ट आ गया है, इसमें ये गलती है। व्यर्थ नष्ट न करें यानी कि अभी क्षणभंगुर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं कितनी इसका आंसर कितने गाइस सही करते हैं, कितने गाइस सही करते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि इसमें नष्ट गलत, इसमें क्षणभंगुर, इसमें जीवन लिखा गया है, देखे होंगे जीवन होता है, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। कितने भी गाइस ऑप्शन एक कर रहे हैं यानी कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, ये सही हो जाएंगे। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प जो होगा आपका फर्स्ट होगा गाइस कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। आगे चला जाए, ऐसे ही ऐसे आपके ट्रिकी आएंगे, थोड़ा थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा, लेकिन उसी में आपको 1 नंबर 2 नंबर प्रोवाइड करा, 2 नंबर का होगा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर के। माइनस मार्किंग कितनी होगी वो भी टोटली बताया गया 1/3 की होती है। तो सब कुछ यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्यों बना होता है, उसी में लिंक दिया गया है टोटल सिलेबस का, और सिलेबस में कितने माइनस मार्किंग होंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, सब कुछ बताया गया है, सब कुछ बताया गया। पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में सब्जेक्ट एबिलिटी है, जाके अभी पढ़ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन गाइज होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुरूप हो, बहुवचन रूप होगा। बहुवचन क्या होता है कि उसका प्लूरल फॉर्म, जैसे एक पर्सन कोई एलॉन है तो एक वचन होगा, वहीं पे एक से अधिक हुए, 2 4 हुए तो बहुवचन हो जाएगा।
समझ में आ रहा है। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक यानी कि इनडिफिनिट, डिफिनिट होता है निश्चय बट इनडिफिनिट होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप। अपादान क्या होता है, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से, आपको अगर बताएं कि कर्ता ने कर्म को, उसके बाद होता है करण से संप्रदान के लिए, यही अब आ जाता है अपादान। अपादान से अलग होना पाया जाए, से अलग होना पाया जाए। यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, से अलग होना पाया जाए से, मतलब कि से यहाँ भी है, से यहाँ भी अगर आ जाता है तो करण कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे आपका अपादान यूज होगा। अब अपादान अलग होना पाया जाए मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अलग हो रहा है पत्ते, तब नीचे आ रहे हैं, अलग हो जा रहा है। आप स्कूल से विद्यालय जाते हैं तो वहाँ से अलग हो रहा है, वहाँ से कहीं अलग नहीं हो रहा, लेकिन पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं तो क्या फिर जाके चिपकते हैं, नहीं, उसमें तो लगेंगे नहीं, अलग हो गए टूट के तो अलग हो जाए, अपादान से अलग होना पाया जाए। लेकिन यहीं पे बच्चे स्कूल से विद्यालय घर से विद्यालय जाते हैं तो इसमें से करण कारक यूज होगा, इतना डिफरेंस है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में यानी कि इसमें बहुवचन रूप होगा किसी से, किन्हीं से, किन से या फिर किनको। क्या होगा, अभी से आपको बताया गया था से रिलेटेड होगा, से आपका तीन जगह आया, लेकिन किसी, किन्हीं, किन, इन तीनों में डिफरेंसेस छांटना है। चलिए 19 का कितने गाइस सही आंसर करते हैं। यहाँ पे गाइस जितने भी सी ऑप्शन कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों, अभी तो आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लिए कि कोई निश्चित नहीं है, कर्ता सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, किन्हीं हो गया कि अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन हो गया। अपादान कारक में ये अपादान हो गया, से भी समझ में आ गया, को वाला तो पहले ऑप्शन हट गया, से यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 ऑप्शन है। अब तीनों में से महावीर यानी कि जो सबसे बड़ा वीर है उसको चूज करना है। बहुवचन क्या होगा, किसी एक पर्सन होगा, किन से कोई पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, कोई तो है नहीं, कोई जी जहान है नहीं, किन से बात करना है ऐसा तो कुछ है नहीं, किन्हीं से, किन्हीं इज द प्लूरल फॉर्म, बहुवचन जो होगा गाइज वो प्लूरल होगा। सेशन से बढ़िया लग रहा है, चला जाए, आज तो समझ में आ रहा है, आज कोई दिक्कत है। हिंदी के क्लासेस में एक दिन बस ऐसे पढ़ा दिया था, हल्का फुल्का कह रहे थे मैम समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपको टोटली समझ में आएगा गाइस, आप बने रहिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, अब बताइए प्रत्याशा में प्रति प्लस आशा करेंगे, यही तो होगा, चलिए देखते हैं। प्रति प्रत्या, इसका जो करेक्ट आंसर गाइस उपसर्ग, और हम प्रत्यय बता चुके हैं, अब इसमें नहीं बताएंगे, इसमें पहले आप ऑप्शन दीजिए। अब भी तब भी बता दिए थे हम भैया, प्रत्याशा का अगर संधि विच्छेद करेंगे, और एक बात और ध्यान दीजिए, जब भी प्रत्यय उपसर्ग निकालने लगेंगे संधि विच्छेद पहले कर लीजिए, तभी आपका डिवाइड होगा। संधि विच्छेद भैया करोगे 2 फॉर्म में डिवाइड करोगे, पहला आपका उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, बात क्लियर, मैटर क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रति प्लस आशा, और करना कैसे है, आप संधि विच्छेद क्या करेंगे कि मैम मुझे संधि विच्छेद नहीं आता है, तो डोंट माइंड, हम तो हैं ना, हम तो पढ़ाएंगे, हम जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे वो भी सेशंस, डोंट माइंड। तो इसमें प्रति प्लस आशा, प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा और आशा जो है प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय। तो प्रति जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर, जितने भी साथी हमारे प्रिय सीए कर रहे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे, और जिनका नहीं सही है डोंट माइंड, पढ़ते रहो, समझते रहो, आप समझ जाएंगे, सब कुछ आने लगेगा, डोंट माइंड। अब क्या होता है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो, सभी राज्य सरकारों को, टोटली राज्य सरकारों में कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो, तो उसे क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं, परिपत्र, आज्ञा पत्र अथवा अधिसूचना। ये तो जरूर कंफर्म होना चाहिए गाइज, ये जरूर कंफर्म होगा। इसमें जितने भी गाइज ऑप्शन बी बता रहे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी बताने वाले गाइज बिल्कुल सही होंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें जब पत्र भेजा जाता है तो ये परिपत्र है, मतलब कि बाहर से, परि मतलब बाहर से आ रहा है वो पत्र, आज्ञा पत्र तो है नहीं कि आपको आज्ञा के लिए दिया जा रहा है, सूचना भी नहीं दिया जा रहा है पत्र में, क्योंकि लेटर में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन होता है कि कॉलिंग वगैरह माध्यम से कहेंगे, अधिसूचना भी नहीं है कि आपको आधा सूचना दिया जा रहा है, टोटली आ रहा है, वो होगा आपका परिपत्र।
क्लियर हुआ मैटर? आगे चला जाए, चलिए थम्स अप भी करते रहेंगे, आगे चलते हैं। अब नाउ आपका आ जाता है 22 क्वेश्चंस। धीरे धीरे हम लास्ट के कगार पे आ रहे हैं। जो कुछ भी अगर आपको फंसता है लाइव चैट आप करके याद पूछ लीजिए, जिससे कि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनक, बेसर, सदन या फिर गजवदन। बहुत अजीब अजीब नाम है, यूनिक नेम है, बट डोंट माइंड, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, तभी तो समझ में आएगा। जितने भी गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कितने गाइज हैं कि सी ऑप्शंस बता रहे हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है कि सी ऑप्शंस बताने वाले साथी यानी कि बेसर जो हैं वो सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आपका आता है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन से क्या होता है? बताया गया है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े, आपको पर्सनली खुद को अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना पड़े, तो संबोधन में लिखेंगे। संबोधन में क्या लिखेंगे कि लास्ट में पूजनीय मित्र, यानी कि सबसे पहले आप संबोधन में संबोधन करेंगे कि कुछ ना कुछ संबोधित करके तभी तो आगे लेटर स्टार्ट किया जाता है। लिखे हो कि नहीं? आप छोटे रहे होंगे तो जरूर लिखे रहे होंगे कि यानी 10th 12th के क्लासेस में ऑलरेडी, चाहे वो आपका हिंदी आए, इंग्लिश आए, संस्कृत आए, सब में आपको पत्र लिखने के लिए दिया जाता था। 8 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, जैसे जैसे स्कूल में चलता था। याद आया कुछ? इसी बहाने बचपना भी थोड़ा सा याद आ गया है कि आदरणीय मृत मित्र, प्रिय मित्र, पूजनीय मित्र अथवा महोदय। क्या लिखेंगे? इसका करेक्ट आंसर गाइज क्या होगा? 23 का ऑप्शंस चलिए गाइज देखते हैं। जितने भी गाइज यहाँ पे प्रिय मित्र कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो उसे आदर के पूर्वक कहेंगे कि आदरणीय मित्र, ये तो जब बड़े होंगे तब, यानी कि कोई खुद से जब बड़ा होगा उसके सम्मान के लिए आदरणीय लगता है। पूजनीय क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय होता है वो भी यानी कि सम्मान पूर्वक लगा दिया जाता है, जो स्पेशली पूजनीय। और महोदय किसे कहते हैं? कि जैसे महोदय या फिर महोदया, तो आप लिख रहे हैं स्कूल्स में अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं कि हमें छुट्टी देने की कृपा कीजिए, तो अगर वो प्रिंसिपल या फिर डायरेक्टर अगर जेंट्स है तो महोदय, और लेडीज़ है तो महोदया। लेडीज़ है तो आप महोदया करेंगे, ध्यान दीजिएगा, महोदया, श्रीमान जी, ठीक है। तो इसमें प्रिय मित्र ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चला जाए, आज के लिए बस यहीं तक। होमवर्क तो आप अपना लेते जाइए। होमवर्क जो गाइज होता है 24 क्वेश्चंस में आपका ये रहता है होमवर्क, फॉर योर होमवर्क। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका इसमें नाम जरूर नॉमिनेट किया जाएगा कि कितने गाइज होमवर्क किए थे और कितना उनका सही हुआ था। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क 24 होता है और लास्ट क्वेश्चन आपका 25 आता है, जो कि 25 में ये भी आपका होगा होमवर्क। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा कि पंजाब में हिंदी क्योंकि अपनी मातृभाषा गाइज है, ये तो कहाँ पे प्रचार हुआ, किसने किया, किस सत्र में हुआ, कहाँ कहाँ हुई, इसकी लिपि देवनागरी लिपि कहाँ सबसे पहले हुआ था। तो ये सारा चीज़ आपको जरूर पूछा जाएगा। तो लाइव चैट में बने रहेंगे। नाउ अब चला जाए आज के सेशंस में, आज यहीं तक मिलेंगे, फिर नेक्स्ट डे आना ना भूलिए। 3 PM पे हिंदी की क्लासेस, 5 पे जीके जीएस एंड 7 पे मैथ्स एंड रीजनिंग। सो चला जाए फिर, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में गाइज। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर लेकर के आएंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिर। अगर आप लोगों का साथ और प्यार बना रहा तो अपनी भी फैमिली एक दिन मिलियनों में जाएगी। चला जाए, लास्ट टाइम आप लाइक ज़रूर करेंगे।